जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और यकीन मानिए संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। संगत जी, आपको आंटी के सत्संग के हर एक शब्द में बहुत आनंद आएगा और संगत जी, आपको आंटी के सत्संग से ये भी सीखने को मिलेगा कि हम अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें ईगो नहीं दिखाना है। क्योंकि संगत जी, हम तो उस परमपिता परमेश्वर के सामने माटी के पुतले हैं। जब हम खुद ही ईश्वर के सामने नहीं टिक सकते तो हमारा ईगो कैसे टिक सकता है, हमारा घमंड कैसे टिक सकता है। संगत जी, वाकई में आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत सारे मैसेजेस देंगे, बहुत सारी सीख देंगे, लर्निंग देंगे और आपके सवालों के जवाब भी आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मीनाक्षी बेदी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी सास संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, गुरु जी महाराज का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक समझा। पहले तो मुझे अपनी संगत बनाया और अब मुझे अपने सत्संग करने का मुझे मौका दिया है। मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी गुरु जी महाराज ने मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में जो ब्लेसिंग्स दी, उन सभी का शुक्राना। गुरु जी महाराज ने हमें अपने से जोड़ा, उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, अगर गुरु जी महाराज हमें ना जोड़ते तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी कहाँ भटक रही होती, हमारी जिंदगी क्या होती। और आज संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शुरू से सुनाऊंगी कि कैसे हम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में पहुँचे और गुरु जी महाराज ने कैसे मेरा और मेरे परिवार का कल्याण किया। संगत जी, बात उन दिनों की है जब गुरु जी महाराज चंडीगढ़ के 33 सेक्टर में रहा करते थे और तब संगत जी, मेरे इन-लॉज का जो घर था वो चंडीगढ़ के 36 सेक्टर में था। और संगत जी, मेरे जो ससुर जी थे वो एयरफोर्स के सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर थे। संगत जी, मेरे जो ससुर जी थे वो कट्टर सिख समाजी थे और संगत जी, उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब सबसे ऊपर था और वो किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करते थे। अब संगत जी, मेरा जो ससुराल है और मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, दोनों को ही संगत जी हमने शुरू से गुरु ग्रंथ साहिब का, जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब का पाठ करते हुए देखा है। और उन दिनों संगत जी, मेरे फादर इन लॉ के एक फ्रेंड थे, वो भी फौज में थे। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को एक दिन बताया कि 33 सेक्टर में एक बहुत बड़े महापुरुष आए हुए हैं और उनका बड़ा नाम सुना है कि वो दिव्य पुरुष है, उनके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, कभी आपका मन हो तो जरूर जाइएगा। हालांकि संगत जी, मेरे फादर इन लॉ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जा ही नहीं सकते थे, किसी गुरु को तो वो मानते ही नहीं थे। बट समहाउ संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ थी वो मेरे फादर इन लॉ को लेकर गुरु जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंच गई। संगत जी, पहले दिन से ही मेरी मदर इन लॉ को एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गुरु जी के प्रति रहा। लेकिन उस वक्त भी मेरे फादर इन लॉ के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन मेरी मदर इन लॉ संगत जी गुरु जी महाराज को मानने लग गई थी और कई सालों तक गुरु जी के पास जाती रही। और संगत जी, ये जो बात है मैं आपको 90 के दशक की बता रही हूँ और उस टाइम पर संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपनी यंग एज में थे और बाद में तो संगत जी, मेरे फादर इन लॉ भी गुरु जी महाराज को बहुत मानने लग गए थे। अब चूंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत यंग थे, ऑफिसर थे और वो इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। और यही कारण है संगत जी कि मेरे हस्बैंड को मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ गुरु जी के बारे में कुछ भी बताने से हिचकिचा रहे थे। क्योंकि संगत जी, उन्हें ऐसा लगता था कि उनका बेटा अभी यंग एज में है और वो गुरु जी की महिमा को नहीं जानता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के मुंह से कुछ भी ऐसे शब्द ना निकल जाए जिससे गुरु जी महाराज का अपमान ना हो जाए। उन दिनों संगत जी, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में इंस्ट्रक्टर के तौर पर थे और वो अपने को पायलट्स को
ट्रेनिंग दिया करते थे। संगत जी मैं एक दिन की आपको घटना बताती हूँ। एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड अपने को पायलट को ट्रेनिंग दे रहे थे और दोनों जहाज में थे। अब संगत जी ट्रेनिंग देते देते उसी दौरान फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी हो गई और संगत जी गड़बड़ी इतनी ज्यादा थी कि किसी भी सूरत में मेरे हस्बैंड को फ्लाइट को बंद करना था और फ्लाइट बंद करने की स्थिति में फ्लाइट को नीचे आकर गिरना ही था। अब संगत जी ऐसी स्थिति में फंसते ही मेरे हस्बैंड ने तुरंत हेडक्वार्टर फोन किया और उन्हें फ्लाइट में गड़बड़ी का बताया और ये भी बताया कि मैं अपनी फ्लाइट को इलाहाबाद के पास गंगा नदी के ऊपर बंद करूंगा ताकि समहाउ मेरी फ्लाइट जो है वो गंगा नदी में ही गिरे। और जैसा उन्होंने सोचा था संगत जी वैसा ही किया। जैसे ही गंगा नदी पास में आई मेरे हस्बैंड ने फ्लाइट बंद कर दी। लेकिन संगत जी आश्चर्य की बात तो ये थी कि मेरे हस्बैंड की फ्लाइट गिरी नहीं बल्कि आराम से उड़ती रही और सेफली लैंड हो गई। हालांकि संगत जी उस समय मेरे हस्बैंड का नाम शौर्य चक्र के लिए भी दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने को पायलट की जान बचाई थी। और संगत जी ये जो मैं बात आपको बता रही हूँ ये लगभग 28 से 30 साल पुरानी बात बता रही हूँ। और उन दिनों संगत जी एयरफोर्स में ये सारी बातें इतनी पब्लिक में नहीं आया करती थी। उस समय सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी ताकि जो और नए आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो हताश ना हो जाएं, उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो जाए। और उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे कि उनका बड़ा नाम हो गया है और उनके ऊपर जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सबको पता था, सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि वाह मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए मुझे अब अवार्ड मिलेगा। लेकिन संगत जी जब अवार्ड देने का समय आया तो संगत जी भारत सरकार ने इस अवार्ड को खारिज कर दिया, ये बोलते हुए कि टेक्निकली ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती और अगर हुई भी है तो किसी भी सूरत में पायलट लैंड नहीं कर सकता। अब संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत बार बोला कि मैंने क्या झूठ बोला है, मेरा को पायलट भी मेरे पास बैठा हुआ है, मैंने अपने हेड को भी फोन किया था, सारी सिचुएशन मैंने सबको बताई थी और मैंने खुद ने लैंड किया है। संगत जी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम इंसान बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, किसी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, अपनी यंग एज में होते हैं तो हमें बहुत घमंड होता है। हमें लगता है कि हमने दुनिया जहान जीत ली है, हमारे अंदर बहुत काबिलियत आ गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा ही घमंड मेरे हस्बैंड को हो रहा था। संगत जी उन्हें ये लग रहा था कि फ्लाइट उन्होंने लैंड की है, उन्होंने अपनी और अपने को पायलट की जान बचाई है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड को कोई अवार्ड नहीं मिला। इससे पहले संगत जी मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मेरे फादर इन लॉ वो भी एयरफोर्स में थे और मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका बेटा ये प्रोफेशन ज्वाइन करे, क्योंकि संगत जी उनका यही मानना था कि वो अपने हस्बैंड के कारण हमेशा टेंशन में रहती थी, हमेशा उनको अपने पति की चिंता रहती थी। और अब वो ये नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे और वो अपने बेटे के लिए भी ऐसे ही टेंशन में रहे। और दूसरी बात संगत जी जब भी कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी होती थी मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा को कभी नहीं बताते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके मम्मी पापा टेंशन में आ जाएं। अब संगत जी हुआ क्या, जब ये वाली घटना घटी तो उसके कुछ दिन बाद मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को फोन किया और कहा कि बेटा क्या बात हो गई है। तब संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि जरूर शायद किसी के थ्रू मेरे पापा को ये बात पता चल गई है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने पापा को सांत्वना दिया और कहा कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई थी, वो सब कुछ ठीक हो गया है। और संगत जी पापा से बात करते करते मेरे हस्बैंड को गुस्सा भी आ रहा था और बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि एयरफोर्स की कोई भी बात लीक तो नहीं होती है, आखिर ये बात बाहर कैसे पहुंची। आखिरकार संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने पापा से पूछ ही लिया कि पापा आपको ये बात किसने बताई। तब संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हमको ये बात हमारे गुरुजी ने बताई है जिनके पास हम जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी? कौन गुरुजी? फिर संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया और फिर ये बताया कि गुरुजी ने क्या कहा था। तब संगत जी मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड को बताया कि गुरुजी ने हमें कहा कि बेदी अंकल तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पीठ नीली पै गई है, जगाया अनुगुड़ते चना खिला। अब संगत जी इतनी बात सुनने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड को ये नहीं लगा कि गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने इस बात को बड़ा हल्का लिया और फोन रख दिया। और तब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि यार मीनाक्षी देखो, पापा जिन गुरुजी के पास जाते हैं उन गुरुजी की पहचान कितनी दूर दूर तक है। उन्होंने अपनी पहचान के माध्यम से मेरी ये वाली बात पता कर ली और मम्मी पापा को ऐसा बोल दिया। देखो संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ के कितने माड़े कर्म थे, हम समझ ही नहीं पाए संगत जी कि परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की थी, मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की थी। और संगत जी हमारे माड़े कर्मों ने हमारी बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ था, हम नहीं पहचान सके संगत जी कि परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हैं, महाशिव हैं और उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है, ये उनकी कॉल थी। और देखिए संगत जी हमने परमपिता परमेश्वर का कोई शुक्राना नहीं किया। और उसके बाद संगत जी हमारे जीवन में एक घटना और घटी। संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती
चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अपनी बेटी से बहुत बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड का प्यार अपनी बेटी के लिए एक जुनून की हद तक का था। और तभी संगत जी मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और पता चला संगत जी की मेरी बेटी की दोनों किडनियां फेल हो गई। और ऐसा इसलिए हुआ था संगत जी की मेरी बेटी को कोई ऐसी बीमारी थी जिसमें संगत जी मैक्सिमम बच्चे नहीं बचते। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स को दिखाया संगत जी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जहाँ पर हम अपनी बेटी को लेकर नहीं भागे। और आप सोच सकते होंगे संगत जी कि मेरे हस्बैंड की क्या हालत होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपनी बेटी से जुनून की हद तक प्यार करते थे। उनकी हालत पागलों की तरह हो गई थी। जहाँ जो डॉक्टर बताता हम वहाँ पहुँच जाते। और संगत जी सभी डॉक्टर्स का ऑलमोस्ट मेडिकेशन सेम था और सभी का कंक्लूजन भी सेम ही था कि ये नहीं बच पाएगी, इसकी लाइफ बहुत कम है। संगत जी हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी, हम इतने हताश हो गए थे, हम इतने टूट चुके थे कि अब हमसे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और संगत जी इसी दुख के साथ हम अपने मम्मी पापा के पास यानी कि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के पास पहुंच गए। और वहां पर भी संगत जी मेरे ससुर जी ने, मेरे हस्बैंड ने वहां भी किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा। हर एक डॉक्टर के पास गए, पीजीआई गए, लेकिन संगत जी मेरी बेटी का कोई भी इलाज नहीं मिल रहा था। और संगत जी अब ये वो समय था जब मेरे हस्बैंड को अपनी काबिलियत पर घमंड था, अपनी यंग एज पर घमंड था कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई एम वेरी कैपेबल। संगत जी वो सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उस पल संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि मेरी इतनी कैपेबिलिटीज होने के बावजूद भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहा हूँ। और दिन रात संगत जी मेरे हस्बैंड रोते रहते। और तब संगत जी मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को और मुझे गुरुजी महाराज की बहुत सारी महिमा सुनाई, बहुत सारे सत्संग सुनाए। एक सत्संग उनमें से मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी उन दिनों गुरुजी महाराज को बहुत सारी संगत आंटी गुरुजी को राखी बांधा करती थी। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ का बहुत मन था कि वो भी गुरुजी को राखी बांधने उनके पास जाएगी। लेकिन तब तक संगत जी मेरी मदर इन लॉ काफी बीमार हो गए। वो इतने बीमार हो गए कि गुरुजी के पास राखी बांधने नहीं जा पाए। और तब संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने अपनी राखी मेरे फादर इन लॉ को दी और कहा कि मेरी राखी आप गुरुजी तक पहुंचा दो। अब संगत जी राखी के अगले दिन की बात है। जब मम्मा सोकर उठी तो पूरा घर संगत जी गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था। ये वही डिवाइन खुशबू थी जो गुरुजी महाराज के पास से आती है। और जब संगत जी मेरी मदर इन लॉ उठी तो उन्हें बाहर डाइनिंग टेबल पर एक बहुत ही सुंदर राखी दिखाई दी, रेड कलर की। और तब संगत जी मेरी मदर इन लॉ को ये विश्वास हो चला था कि गुरुजी महाराज आए थे। लेकिन संगत जी हमारा गेट पूरी तरीके से बंद था, हमारा बंगला भी अंदर से बंद था और बाहर जो मेन गेट था उस पर ऑलरेडी ताला था अंदर से और चौकीदार बैठा हुआ था। तभी संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने चौकीदार को बुलाया और कहा कि बहादुर यहाँ पर कोई आया था क्या? तो वो कहने लगा कि मैडम सभी जगह ताले लगे हुए हैं, अभी तो कोई दरवाजा भी नहीं खुला है, लेकिन हाँ मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ से निकलते हुए देखा जो गंजे से है, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर वो अंदर आए कब और बाहर निकले कैसे, क्योंकि ताला तो अभी भी लगा हुआ है। और जब संगत जी हमने मम्मी के मुंह से ये सत्संग सुना तो मुझे और मेरे हस्बैंड को बड़ा आश्चर्य हुआ। और संगत जी इसके अलावा भी मम्मी पापा ने हमें बहुत सारे गुरुजी के सत्संग सुनाए। और तब संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने हमें कहा कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मेरे गुरुजी महाराज का दरवाजा खुला हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ जाकर तुम्हें हताशा हाथ नहीं आएगी। ये वो दर है जहाँ पर असंभव संभव हो जाता है। और संगत जी वो पल था जब मेरे हस्बैंड ने और मैंने बिना एक शब्द कहे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ की बात मानी। और तब तक संगत जी गुरुजी महाराज दिल्ली एम्पायर स्टेट पहुंच चुके थे। और बस संगत जी हमने तुरंत निर्णय लिया और हम लोग कार से दिल्ली एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और जब हम संगत जी एम्पायर स्टेट पहुंचे तब तक मेरे दिमाग में गुरुजी महाराज की एक अलग ही छवि थी। लेकिन जैसे ही संगत जी दरबार में गए, गुरुजी महाराज का सौम्य चेहरा देखा, उनके चेहरे पर इतना तेज, इतना नूर, उन्हें देखते ही संगत जी मन बड़ा खुश हो गया। और दरबार में इतनी शांति, इतना सुकून, शब्द गुरबानी बज रहे थे। और संगत जी पता नहीं मेरे मन को क्या हुआ, गुरुजी के दर्शन मात्र से ही मेरे अंदर से ऐसा लगा कि किसी ने कुछ क्लीनिंग कर दी हो। हम गुरुजी महाराज के पास गए, हमने मत्था टेका और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के चरण छू लिए। और तब संगत जी मेरे फादर इन लॉ ने अपनी पोती के बारे में यानी कि मेरी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। और बस संगत जी गुरुजी महाराज ने इतना ही कहा कि 7 जुलाई को बड़े मंदिर आ जाना, कृपा हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उन्हें तो हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। संगत जी उन्हें पता था कि हम किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन्हें ये भी पता था कि आने वाली कौन कौन सी समस्या हमें घेरने वाली है। क्योंकि संगत जी उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसका कारण ये था कि हम अपनी जवानी के मद में थे और मेरे हस्बैंड और मुझे लगता था कि अभी तो एंजॉय के दिन है। हमने सारी डिजायर्स पूरी की लेकिन हमने कोई पैसा सेव नहीं किया। तो संगत जी बेटी की समस्या के
साथ साथ आर्थिक समस्या ने भी घेर रखा था और इसके अलावा भी गुरुजी महाराज को बहुत कुछ पता था। और उस समय संगत जी पहली बार गुरुजी महाराज का जन्मदिन 7 जुलाई 2000 को बड़े मंदिर में सेलिब्रेट हुआ और वहाँ पे न जाने कितने सारे नाशुकरों का कल्याण हुआ। संगत जी उन नाशुकरों में हम भी थे, मैं और मेरे हस्बैंड। संगत जी हम गुरुजी महाराज के दर के वो भिखारी थे जिन्हें गुरुजी महाराज ने अपनी भीख में दया, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया था। वरना संगत जी हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी आज क्या होती। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज के जब हम दर पर पहुंचते हैं और जब उनकी निगाह हमारे ऊपर होती है तो वो अपनी निगाह से हमारे पूरे शरीर को स्कैन कर लेते हैं। उसी वक्त से हमारा कल्याण शुरू हो जाता है। जी हाँ संगत जी, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेशक संगत जी गुरुजी महाराज ने कल्याण करने के लिए 7 जुलाई को बुलाया था, लेकिन संगत जी जब हम पहली बार गुरुजी महाराज के दर्शन करने एम्पायर स्टेट पहुंचे और गुरुजी ने वहाँ पर हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद करवाया, उसी प्रसाद के आशीर्वाद से संगत जी हमें गुरुजी महाराज का कल्याण होते हुए नजर आया। मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि टीबी फेलियर होने की वजह से मेरी बेटी की जो यूरिन है वो बहुत कम पास होती थी और अगर आती भी थी तो थोड़ी सी वो दूध जैसी सफेद होती थी। लेकिन उस दिन लंगर प्रसाद करके गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर जब हम लोग वापस अपने घर पहुंच गए तब संगत जी मेरी बेटी को जब यूरिन हुई तो आप बिलीव नहीं करोगे वो एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और ये देखकर संगत जी हम लोग बहुत बहुत खुश थे और मेरे फादर इन लॉ ने कहा भी कि गुरुजी महाराज का कल्याण शुरू हो चुका है। और हमें भी लग रहा था संगत जी, क्योंकि हम इतने भटक चुके थे, अपनी बेटी का इतना इलाज करवा चुके थे, उसे इतनी दवाएं दे चुके थे, इन सब के बावजूद भी संगत जी मेरी बेटी को इतना ट्रांसपेरेंट यूरिन कभी नहीं आया था। और एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरी बच्ची उस समय 2.5 years की थी और वैसे भी संगत जी वो बहुत कमजोर सी थी और उस समय संगत जी वो मुश्किल से कोई 1-2 वर्ड ही बोलती थी और ज्यादातर संगत जी वो इशारों में बातें करती। लेकिन जब हम संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे, गुरुजी की नजर मेरी बेटी पर पड़ी, तभी से उसका कल्याण शुरू हो गया। जब हम लोग वापस लौट रहे थे संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे मेरी बेटी का यूरिन तो क्लियर हो ही चुका था, साथ ही साथ गुरुजी महाराज ने उसकी टंग पर माँ सरस्वती को विराजमान कर दिया था। आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, मेरी बेटी जो अभी तक हूँ हाँ में जवाब दे रही थी, सिर्फ 1 या 2 शब्द बोल रही थी, अब संगत जी वो अब बड़े बड़े सेंटेंस में बात करने लगी थी। और संगत जी हमारी बेटी के अंदर इतना सुधार देखने के बाद हम इतने बेचैन थे संगत जी कि हम कब 7 जुलाई को जाएं और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लें। हमें हमारे कर्म कटवाने के लिए हमें 7 जुलाई का इंतजार रहने लगा, हमें अपना आप कल्याण करवाना था। अब संगत जी 7 जुलाई आई और हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर गुरुजी महाराज के दरबार पहुंच गए। और संगत जी आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का नाम रहमत रखा हुआ था। और जब हम संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में लाइन में खड़े हुए थे तो मेरे मन में चल रहा था कि मैं गुरुजी महाराज के जब पास जाऊंगी तो गुरुजी से कहूंगी कि गुरुजी आप मेरी रहमत पर अपना रहम करो। उस वक्त संगत जी मैं अपने सास ससुर से थोड़ी दूर थी लाइन में और जब मेरी बारी आई संगत जी, मैं जैसे ही गुरुजी महाराज के पास पहुंची, उनको मत्था टेका, गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपने उल्टे हाथ से संगत जी मेरे हाथ को झटक दिया। संगत जी मुझे बहुत बहुत बुरा लगा, लेकिन संगत जी मैं कहाँ जानती थी कि मैं किसी गुरु के स्थान पर नहीं गई हूँ, किसी गुरु के सामने नहीं हूँ, मैं तो साक्षात परमेश्वर के सामने हूँ, महाशिव के सामने हूँ, जिन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, कई जन्मों का जानते हैं। मुझे कहाँ पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज का मेरे एक हाथ झटकने से ही मेरी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले थे, मेरा कल्याण होने वाला था। और संगत जी मैं अनजान अज्ञानी अपने दुख में बैठी हुई थी और तभी संगत जी वहाँ एक संगत ने मुझे पूछा कि आंटी आप इतना उदास क्यों हो। तो मैंने उनसे कहा कि शायद गुरुजी महाराज मुझसे नाराज हैं और मेरी बेटी की ऐसी ऐसी तबीयत है, मुझे नहीं लगता कि गुरुजी महाराज मुझे ब्लेस करेंगे। तो आंटी ने मुझे समझाया कि आप बिल्कुल भी ऐसी बात मत करो, आप विश्वास रखो गुरुजी महाराज पर, ये वो दर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और फिर आंटी ने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी महाराज ने आपके हाथ को नहीं झटका, गुरुजी महाराज ने तो आपके बुरे कर्मों को झटका है, आपके माड़े समय को झटका है। और संगत जी जैसा आंटी ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, अक्षरशः वैसा ही हुआ। संगत जी मैं अपनी यंग एज में थी, गुरुजी ने सबसे पहले तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ
का घमंड चूर चूर किया, हमारे अंदर से अहम को निकाला, हमारे अंदर से ईगो को निकाला। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस की और मेरी बेटी की भी लाइफ ब्लेस कर दी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार का इतना कल्याण किया है कि शायद मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाए। अगर संगत जी गुरुजी महाराज नहीं होते, उनका हाथ मेरे सर पर नहीं होता, हमारे सर पर नहीं होता, तो मैं नहीं जानती संगत जी कि आज हमारी जिंदगी क्या होती, हम कहाँ भटक रहे होते। और मैं नहीं जानती संगत जी कि गुरुजी महाराज के बिना हम न जाने कहाँ पर दुख के सागर में गोते लगा रहे होते। और आज संगत जी मुझे आपको बताकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज मेरी वही बेटी 27 इयर्स की है और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उसकी बहुत अच्छी जगह पर शादी भी हो गई है। और आज गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल है। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरी बेटी की पूरी एजुकेशन हुई। आज संगत जी वो बहुत अच्छी जगह पर जॉब करती है, उसकी बहुत खुशहाल जिंदगी है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरे हस्बैंड अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन दिनों संगत जी हम अक्सर गुरुजी महाराज के दरबार आते और संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल बदल चुके थे, उन्हें शुक्राना करना आ चुका था। और सच कहूँ तो संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज के दरबार में सिर्फ शुक्राना करने ही आते थे। लेकिन संगत जी मैं थोड़ी ग्रीडी थी। मुझे तब तक संगत जी ये बात समझ में आ चुकी थी कि गुरुजी महाराज जो प्रसाद हमें देते हैं संगत जी वो नॉर्मल प्रसाद नहीं है, ये वो प्रसाद है जिसे खाकर इंसान बहुत तरक्की के रास्ते पर पहुंच जाता है। और यही कैलकुलेशन संगत जी मेरे दिमाग में रहती थी कि अरे ऐसे ही थोड़ी ना यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, सबका बड़ा कल्याण किया है गुरुजी ने। और तब तक भी संगत जी मुझ जैसी बेवकूफ को ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी महाराज कोई संत महात्मा नहीं है, वो साक्षात परमेश्वर है, ईश्वर है। और संगत जी आज जब मैं सोचती हूँ सारी बातें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें तब पता चल जाता कि गुरुजी महाराज संत महात्मा नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो संगत जी आई एम वेरी श्योर कि मुझ जैसे कई सारी संगत एम्पायर स्टेट के बाहर अपना डेरा डाल देते, हम वहीं बैठे रहते। एक दिन की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में थी और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज कई सारी संगत को अपने पास 2-2, 3-3 बार बुला कर के लड्डू प्रसाद दे रहे थे। अब संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो वैसे ही बहुत लालची थी, अब मेरे मन में ये बात आ गई कि गुरुजी महाराज जिनको 2-2, 3-3 बार प्रसाद दे रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल रही है, उनका बहुत ज्यादा कल्याण होने वाला है। तो आज तो मैं भी गुरुजी महाराज से 2 बार अपना लड्डू प्रसाद दूंगी। संगत जी मैंने एक बार गुरुजी महाराज से प्रसाद लिया और फिर दोबारा संगत जी चुपके से दोबारा लाइन में जाकर खड़ी हो गई। संगत जी लाइन आगे बढ़ रही थी और मेरे दिल में धक 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 चल रही थी कि पता नहीं गुरुजी महाराज मुझे दोबारा प्रसाद देंगे या नहीं देंगे। और जैसे ही संगत जी मेरी बारी आई, मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेका और जैसे ही गुरुजी के सामने खड़ी हुई, गुरुजी महाराज ने एकदम से अपनी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। संगत जी मुझे ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन कर लिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं कर सकते, जब गुरुजी महाराज मुझे देख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो मेरी चोरी पकड़ी गई और अब गुरुजी महाराज मुझे बहुत डांट लगाएंगे। संगत जी मैं सच कह रही हूँ, उस वक्त मैं थर थर कांप रही थी और बस लग रहा था कि बस अब गुरुजी महाराज मुझे डांटने वाले हैं, भगाने वाले हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बस ऊपर से लेके नीचे तक देखा और फिर मुझे कहा कि लो लड्डू प्रसाद ले लो। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे दोबारा लड्डू प्रसाद दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज का वही प्रसाद आज मुझे बेटे के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे परिवार को पूरा किया। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ, यह गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद मेरे दोनों बच्चों के ऊपर बनाए रखना। और जब संगत जी मुझे बेटा हुआ तो मेरे सास ससुर तो बहुत बहुत खुश। अब संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड की अलग अलग जगह पोस्टिंग होती थी, तो एक बार की बात है संगत जी हमारी राजस्थान में पोस्टिंग हुई और तब संगत जी मेरे सास ससुर हमारे साथ रहने आए हुए थे। और उस समय संगत जी जनवरी का महीना था, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। और एक दिन संगत जी हम सभी परिवार वालों ने बाहर जाकर डिनर करने का प्लान बनाया। संगत जी हम लोग एक होटल में गए, हमने वहाँ पर खाना वाना खाया। और तब संगत जी मेरा बेटा काफी छोटा था तो खाना सब लोग खा ही चुके थे लगभग। और तभी संगत जी मैं गाड़ी की चाबी लेकर कार में से अपने बेटे के लिए डायपर लेने गई। अब संगत जी डायपर लेने के बाद मैंने गाड़ी की चाबी गाड़ी
में ही लगी रहने दी और संगत जी मैं अंदर आ गई। अब संगत जी हम लोग जब वापस घर जाने की बारी आई तो हम जैसे ही बाहर आए तो हम सब परेशान हो गए। हम सभी चाबी ढूंढने लग गए। हमने सबने सब जगह चाबी ढूंढ ली, अपने कपड़ों में चाबी ढूंढ ली, पर हमें कहीं चाबी नजर नहीं आई। अब संगत जी वो जो होटल थी वो शहर से काफी दूर थी। अब संगत जी बहुत ज्यादा ठंड थी और लगभग संगत जी रात के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। अब हम संगत जी इतने ज्यादा परेशान हो गए। फिर थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वहाँ पर राजस्थान के गाँव में एक प्रकार की गाड़ी चलती है और जैसे ही वो गाड़ी आई मेरे हस्बैंड ने हम सभी को उस गाड़ी में बिठा दिया और कहा कि तुम लोग घर पहुंचो, मैं अपनी कार छोड़कर नहीं आऊंगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा वरना ये कार भी चली जाएगी। अब संगत जी हम लोग घर तो आ गए थे लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं बहुत बेचैन थी और लगातार यही सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड की मदद कैसे करूं। और इधर संगत जी मेरी मदर इन लॉ, उनकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब थी। अब चूंकि संगत जी वो एक माँ है और एक माँ को अपने बेटे की तो बहुत चिंता होती है। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ की कैसेट शुरू हो गई। हाय राम जनवरी दी रात, हाय राम मेरा मुंडा, इन्नी ठंड, उसके पास तो कोट भी नहीं है। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ को यही सेंटेंस बोलते बोलते काफी देर हो गई। हाय राम जनवरी दी रात मेरा मुंडा, ये बोलते बोलते मेरे कान पक गए। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ का गुस्सा मुझ पर भी फूट पड़ा कि तुम ही चाबी लेकर गई थी, तुम्हें नहीं कहीं घुमाई होगी। अब देखो मेरा बेटा इतनी ठंड में वहाँ परेशान हो रहा है। अब संगत जी मुझे कुछ समझ में ना आए मैं क्या करूँ। तब संगत जी हमारे पास गुरुजी महाराज का एक स्वरूप था। अब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास खड़ी हो गई और मुझे लगने लगा कि गुरुजी महाराज अपने स्वरूप से भी सुनते हैं। और संगत जी मैं कितनी मूर्ख थी, मैंने इतना दिमाग भी नहीं लगाया कि ईश्वर को, भगवान को अपने संगत की बात सुनने के लिए, अपने भक्तों की बात सुनने के लिए किसी फोटो के भरोसे पर नहीं होते। वो तो हमारे मन में चल रहे हर विचार को जानते हैं, हर बात को जानते हैं। और चूंकि संगत जी मम्मी पापा ने हमें गुरुजी महाराज के स्वरूप से संबंधित कई सारे सत्संग सुनाए थे तो वो सारी बात संगत जी मेरे जहन में थी। और बस संगत जी मैंने गुरुजी महाराज की फोटो को अपने सिर से लगाया और मैंने कहा कि गुरुजी महाराज प्लीज कुछ करो। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, तभी मुझे चाबी के गिरने की आवाज आती है। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ और लगातार अपने हस्बैंड की मदद के बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद चाबी गिरी है, ऐसी मेरी गलतफहमी है। और तभी संगत जी दूसरे रूम से मेरी बेटी की बहुत जोर से रोने की आवाज आई। मैं दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। मैंने बोला कि बेटा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? लेकिन क्या देखती हूँ संगत जी की वो डर के मारे कांप रही थी और मुझे कहती कि मम्मा मम्मा मैंने अभी देखा कि गुरुजी महाराज ने हमारी गाड़ी की चाबियां हवा में उछाल कर फेंक दी। देखो मम्मी वो रही चाबियां, आप चाबियां ले लो और पापा को जल्दी से भेज दो। और जब संगत जी मैंने चाबियां देखी तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। संगत जी मैंने फटाफट चाबियां ली, अपनी मदर इन लॉ को दिखाई, वो भी बड़ी खुश हो गई और हमने वो चाबियां अपने हस्बैंड तक पहुंचा दी। संगत जी गुरुजी महाराज ने एक बार फिर अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कर दिया था और हमारे पास सिर्फ शुक्राना के अलावा और कुछ नहीं था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी आज भी गुरुजी महाराज की अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स मेरे परिवार को मिल रही है। आज भी जब संगत जी हम किसी परेशानी में घिर जाते हैं तो संगत जी हमारे पास सिर्फ एक ही दरवाजा है, वो है गुरुजी महाराज। हम गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े हो जाते हैं और संगत जी महाराज जी हमें कैसे कैसी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और अब तो संगत जी मेरे बच्चे वो तो खुद गुरुजी महाराज को बहुत बहुत प्यार करते हैं। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ, पूरे संगत परिवार के साथ हमेशा हमेशा यूं ही बना रहे। हमें हमेशा आपकी कृपा मिलती रहे, हमें हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब के पटियाला से निधि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं निधि पटियाला पंजाब से अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं पिछले साल 2024 नवंबर में गुरुजी महाराज के साथ जुड़ी थी। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी और मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी। तब मुझे संगत जी मेरी आंटी जी जो राजपुरा से हैं वो गुरु संगत
संगत हैं, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और तब से संगत जी मैं गुरुजी महाराज को मानती आई हूँ और मैं गुरु संगत हूँ। पर जब से संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है। संगत जी मुझे तो गुरुजी महाराज हर रोज ही दर्शन देते हैं, कभी जोत में कभी तितली के रूप में। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं 2-3 बार डोगरी मंदिर भी गई हूँ और मुझे वहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। पर आज भी संगत जी मेरी पर्सनल लाइफ में काफी सारे इश्यूज हैं, पर संगत जी मुझे रोज गुरुजी महाराज मैसेज करते हैं कि सब्र कर, सब अच्छा ही होगा। और मुझे भी संगत जी पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगला सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूपी के बांदा से सीमा सिंह आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है और सत्संग करते समय अगर कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी बांदा से मैं सीमा सिंह अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मई 2025 से गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना और संगत जी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज ने मुझे चुना। संगत जी मैंने कुछ तो अच्छे कर्म किए ही होंगे जो गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया। संगत जी मेरे साथ रोज ही शुक्राना सत्संग होता है। संगत जी मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आपको शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी ननंद फरीदाबाद में रहती है, उन्हीं के द्वारा गुरुजी ने मुझे अपना चरण स्वरूप भिजवाया। संगत जी जिस दिन मेरी ननंद बड़े मंदिर गई थी उसी दिन संगत जी लखनऊ में मैं पीजीआई में अपने ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी। संगत जी आपको यकीन नहीं होगा मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था जो 4-5 महीने पहले लेना पड़ता था। संगत जी उस दिन मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए। संगत जी मुझे आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गया और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं डॉक्टर को दिखा सकी। और संगत जी उससे पहले हम लोग जब गेट पर उतरे तब बहुत तेज धूप थी और तभी संगत जी हमें वहाँ पर फ्री रिक्शा की सुविधा मिली जो कभी नहीं होता था। फिर संगत जी मैंने अपने मन में सोचा कि गुरुजी मुझे जल प्रसाद मिल जाए और संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरी ननद ने जल प्रसाद और स्वरूप दोनों भिजवाया। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी 17 तारीख को स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन संगत जी मैं स्कूल नहीं पहुंच पा रही थी किसी कारणवश। और मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी 17 के बजाय मेरा स्कूल 18 को खुल जाए। और तभी संगत जी मुझे एक मैसेज प्राप्त होता है मेरी मैनेजर से कि हमारे स्कूल की रीओपनिंग एक दिन के लिए डिले हो गई है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मेरे पास गुरुजी महाराज के बहुत सारी चमत्कारी सत्संग हैं, पर फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम राजकोर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि संगत जी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुआ है। संगत जी हालांकि वो सत्संग छोटा है पर मेरे लिए मेरे गुरुजी की तरफ से किया हुआ बहुत बड़ा मिरेकल है। संगत जी दरअसल बात 2-3 दिन पहले की है। संगत जी मैं काफी दिनों से बहुत परेशान थी क्योंकि मुझे जहाँ से अपने पैसे लेने थे वो संगत जी मेरे पैसे नहीं दे रहे थे और ना ही वो मेरे कॉल्स रिसीव कर रहे थे। संगत जी असल में मेरा अपना घर नहीं है और हम रेंटेड घर में रहते हैं और संगत जी हमारे घर के जो ऑनर हैं संगत जी वो रेंट बिल्कुल भी डिले नहीं जाने देती। फिर चाहे रेंट देने वाले की प्रॉब्लम हो या ना हो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। संगत जी वो हर समय या तो मुझे कॉल करके पैसे मांग लेती हैं या तो संगत जी मेरे घर से कोई भी आ जाए उन्हें ही बोलना शुरू कर देती है। और संगत जी मेरे बच्चे अभी छोटे हैं तो मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि हमारे ऑनर हमें पैसों के लिए बार बार टोकते हैं और इसीलिए संगत जी मैं जल्द से जल्द अपना रेंट टाइम पर पे करने की सोचती हूँ। तो संगत जी जब मुझे मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे थे तो मैं बहुत ही टेंशन में चली गई थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं रेंट कैसे दे पाऊंगी और अपने बच्चों की फीस कैसे पे करूंगी। संगत जी यही चिंता बहुत बढ़ गई थी और फिर एक दिन अचानक ही मेरे घर की ऑनर का कॉल आया और वो मुझसे रेंट मांगने लगी। पर संगत जी अभी तक मेरे रेंट देने का समय नहीं आया था, पर फिर भी संगत जी वो मुझे बोलने लगी कि मेरा बहुत टाइम से रेंट पे करने का टाइम जा चुका है और उन्हें कल तक उनका रेंट चाहिए था। अब संगत जी मैं उस दिन इस बात की टेंशन से बिल्कुल भी नहीं सो पाई कि अब क्या होगा और कैसे होगा।
बस संगत जी गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी अब जो भी करने वाले हो उसको आपको ही करना है और आपको ही गुरुजी महाराज किसी तरह से मेरा रेंट भी पे करवाना है। और फिर संगत जी जब अगले दिन मेरी बेटी बाहर गई तो संगत जी हमारे घर की ऑनर उसे मिली और उसने खुद मेरी बेटी से माफी मांगी और कहा कि हमारी कोई गलती नहीं थी और ना ही हमारे रेंट देने का टाइम अभी ऊपर हुआ था। संगत जी जब मेरी बेटी ने आकर मुझे बताया तो मुझे काफी राहत मिली। और तो और संगत जी उसी दिन गुरुजी महाराज ने रात तक मुझे पैसे भी दिलवा दिए जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और संगत जी मैं काफी दिनों से इन चीजों को लेकर परेशान थी, लेकिन संगत जी सिर्फ एक ही दिन में गुरुजी महाराज ने मेरी सारी समस्या दूर कर दी और उसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज 16 सितंबर को मेरी बेटी का बर्थडे है। गुरुजी प्लीज आप अपनी ब्लेसिंग्स उसे दीजिएगा और उसकी हर एक विश पूरी कीजिएगा, क्योंकि गुरुजी महाराज आपको तो पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और गुरुजी आपके आगे एक ही अरदास है कि हमारा जल्द ही अपना खुद का एक घर हो। बाकी हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी होगा वो आपकी मर्जी से ही होगा। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की हर बात पहले से ही डिसाइड होती है जो हम नहीं जानते। संगत जी जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो उस टाइम राइटिंग पेजेस मिलते थे। ये समर हॉलीडेज का पार्ट होता था और मैं सारा काम साइड पर करके ओनली राइटिंग्स करती थी और वो भी हिंदी की। और वो आज मुझे समझ में आता है संगत जी कि गुरुजी के सत्संग मुझे लिखने थे, वरना संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। हमारी लाइफ में कब क्या होना है ये सब कुछ गुरुजी महाराज प्री डिसाइड कर लेते हैं। गुरुजी ने बहुत आगे की सोच रखी होती है। जहाँ तक हमारी सोच नहीं पहुँचती वहाँ तक गुरुजी महाराज उसके भी आगे का देख लेते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आपने तो बहुत पहले से मुझे अपनी संगत चुन रखा था। गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी की हर एक चीज संगत जी एकदम परफेक्ट होती है। गुरुजी कहते हैं अब हर तरफ तेरी जिंदगी में खुशियाँ होगी। जो तूने कभी सोचा नहीं था वो तुझे देने वाला हूँ। गुरुजी महाराज मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपका शुक्राना करूंगी। ये सब आपकी प्लानिंग है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं कि अब हर तरफ चैन और सुख होगा। दुनिया तेरा नाम इज्जत से लेगी। तुझे बहुत मान सम्मान मिलेगा। और संगत जी गुरुजी का चमत्कार कभी भी हो सकता है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे हिंदी मीडियम से पढ़ाया है, जबकि मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना था, क्योंकि संगत जी उन्होंने सत्संग लिखवाने थे जो कि हिंदी मीडियम से पढ़कर ही अच्छी हिंदी में लिखे जा सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप तो कब से ही हमें अपनी संगत बनाकर बैठे हैं, बस हम ही नादान हैं जो इतना लेट समझते हैं। गुरुजी महाराज सदा हमारे साथ रहना, बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हर पल का शुक्राना गुरुजी, आपके हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।